हीमोग्लोबिन भी पोरफायरिन वलय युक्त कंपाउंड होता है। हीमोग्लोबिन अपना मुख्य श्वसन वर्णक होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन का कार्य है वो ऑक्सीजन परिवहन करना होता है। ये फेफड़ों से, अपने जो फेफड़े हैं, लंग्स है, वहां से ऑक्सीजन है उसको ऊतकों तक ले जाता है, यानी टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य हीमोग्लोबिन का होता है। हीमोग्लोबिन की संरचना में 4 पायरोल रिंग इस प्रकार से होती है। तो ये 4 पायरोल रिंग आपको दृष्टिगोचर हो रही है। उसी प्रकार जिस प्रकार से पोरफिन युक्त सभी कंपाउंड में होती है, ये मुख्य रूप से ढांचा सभी में यही होता है कि 4 वलय है वो इस प्रकार से जुड़ी रहती है। अब इनमें डबल बंध किस प्रकार से पाए जाते हैं कि यहां पर क्या होता है, इसमें डबल, फिर क्या होता है डबल सिंगल, डबल सिंगल, फिर क्या होता है डबल होता है, यानी कि ये डबल सिंगल बॉन्ड होते हैं वो एकांतर क्रम में होते हैं, यानी कि एक छोड़कर एक है वो डबल सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं, यानी कि एकांतर क्रम में डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, फिर सिंगल डबल, यहां पर डबल आ गया। उसके बाद के अंदर फिर इस प्रकार से बॉन्डिंग होती है इनकी, यानी कि एकांतर क्रम के अंदर ये बॉन्ड व्यवस्थित होते हैं और यहां पर बॉन्ड इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाएगा। तो इनका एकांतर क्रम के अंदर डबल सिंगल होने के कारण इसमें रेजोनेंस पाया जाता है। अब देखो हीमोग्लोबिन के बीच में आराम से Fe बैठा है। इन पदों पर थोड़ा ध्यान देना कि एकांतर क्रम ही है ये, डबल सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, पूरा तंत्र एकांतर क्रम ही है, कहीं एकांतर क्रम टूटना नहीं चाहिए। तो ये देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, पूरा एकांतर क्रम, यानी कि रेजोनेंस पाया जाता है। रेजोनेंस के कारण ही तो क्या होता है, हीमोग्लोबिन है वो स्टेबल होता है, इसके बीच में Fe आ जाता है और ये कुछ समूह इसके साथ जुड़ते हैं। तो जिसको भी समूह है क्या क्या जुड़े हैं, तो ये कंपटीशन एग्जाम में सामने तो पूछे नहीं जाते हैं। और जो बीएससी और एमएससी की विद्यार्थी हैं उनको ये याद करना पड़ेगा कि कहां कहां एक बार कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, थोड़ा ध्यान रख लेंगे विद्यार्थीगण। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या है, हीमोग्लोबिन अपने थोड़ा सा बढ़ाएं कि जैसे मान लो ये कोई इंसान है, इंसान का ये सिर है, इसके ये 2 आंखें हैं, एक नाक है, ये रही एक नाक है और एक मुंह होता है, ये ऐसा ही होता है इंसान। और इसके फिर क्या होते हैं, अपने बढ़ाए तो छोटा क्यों, मोटा इंसान है, जलवाने से ऐसा नहीं है, ये ज्यादा ही मोटा बन गया। तो ये देखो ये अपने क्या करता है, इंसान में श्वसन की क्रिया पाई जाती है। वायुमंडल से क्या करता है, वायुमंडल से ऑक्सीजन लेता है, श्वसन हो सकता है ये ऑक्सीजन ली है, हो सकता है कि नाक से ले ले, कईयों को जुकाम हुआ है तो मुंह से लेते हैं। लेकिन जैसे ही कैसे भी कर श्वास ले, जैसे श्वास लेंगे तो जो ऑक्सीजन है वो कहां पहुंच जाएगी, ऑक्सीजन है वो फेफड़ों में पहुंच जाएगी। फेफड़े 2 होते हैं, एक इधर होता है एक इधर। फेफड़ों के अंदर आ चुकी है ऑक्सीजन और फेफड़ों के अंदर रक्त वाहिनियां पाई जाती है, बहुत पतली पतली, यानी कि रक्त वाहिनियां पाई जाती है। उसके अंदर
हीमोग्लोबिन होता है, रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, वो हीमोग्लोबिन आ जाता है और हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है। या मैं ऐसे कह दूं कि हीमोग्लोबिन था पहले से ही बैठा हुआ और वायुमंडल से क्या आ रही है, ऑक्सीजन, वायुमंडल से ऑक्सीजन आई, उस ऑक्सीजन को साथ में जुड़कर क्या बनाया इसने, HbO2, इसे क्या कहेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण हो गया है। यहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया है। ऑक्सीजन युक्त हीमोग्लोबिन को ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन अब ऑक्सीजन को लेकर अंगों तक जाता है। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर कहा जाता है, रक्तवाहिनियों के द्वारा अंगों तक पहुंचता है। मान लो कि ये कोई अंग था, यहाँ पर ये अंग में आ गया है, कौन है, HbO2, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन युक्त लेकर HbO2, और HbO2 है उसका रंग लाल रंग का होता है, चमकीला लाल होता है, ये चमकीला यानी कि चमकदार लाल होता है, सुंदर लगता है देखने में, जिसको अपने इंगडू लाल या शाइनिंग रेड कहा जाता है। तो HbO2 ऑक्सीजन लेकर पहुंच गया है। अंगों में पाया जाता है एक मायोग्लोबिन Mb। मायोग्लोबिन क्या करता है, मायोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को ले लेता है और लेने के बाद में क्या होता है, अब ये ऑक्सीजन मायोग्लोबिन के साथ जुड़ चुकी है और अब ये हीमोग्लोबिन क्या हो गया है, फरी हो गया है। तो इस प्रकार से क्या हुआ है, देखो ध्यान से, वायुमंडल से ऑक्सीजन ली गई, ऑक्सीजन है वो फेफड़ों में आई, ये फेफड़ों के अंदर घटना घट रही है, यानी कि लंग्स है, ये लंग्स के अंदर हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया की, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो रक्त वाहिनियों से होता हुआ, अपने रक्त, पूरे शरीर में रक्त की सप्लाई है, रक्त के अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, तो ये प्रत्येक अंग तक पहुंचता है, हाथों तक भी पहुंचता है, पैरों तक, अपने मस्तिष्क में भी पहुंचता है, पैरों तक, पूरे शरीर में सप्लाई है। तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो फिर मायोग्लोबिन से जुड़ता है, मायोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को ले लेता है, ऑक्सी मायोग्लोबिन में बदल जाता है, हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। अब ये हीमोग्लोबिन दोबारा से ऑक्सीजन लाने के लिए वापिस जाता है। अब ये ऑक्सीजन रहित हीमोग्लोबिन होता है, ये नीले लाल कलर का होता है, ये इसका नीला लाल टाइप का होता है, यानी कि सुंदर लाल नहीं होता है, ये काला नीला सा लाल हो जाता है। तो अशुद्ध रक्त होता है वो ज्यादा सुंदर नहीं होता, काला नीला सा होता है। और कई बार कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है कि फलानो तो नीलो पड़ गयो, सांस आनो बंद हो जाए, श्वसन की क्रिया यदि प्रभावित हो जाए तो अपना शरीर कुछ ही समय के बाद में नीला पड़ जाता है। क्यों नीला पड़ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं बची, ऑक्सीजन नहीं बचेगी तो ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के बगैर नीले लाल या अपने काले से कलर का होता है। लेकिन ये वापिस जाता है और वापिस जाता है ऑक्सीजन लाने के लिए। अब हीमोग्लोबिन मुक्त होने के बाद में फिर वापिस से जाता है कि फेफड़ों से और ऑक्सीजन लाते हैं। तो जब ये वापिस जाता है तो इसको कहा जाता है कि अरे फेफड़ों में जाएगा सही, यहाँ पर जो मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भी कहा जाता है तो साथ में ले जा। तो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन का भी काम करता है, वापिस आता है फेफड़ों में तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी साथ में ले जाता है, यानी कि हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़कर भी वापिस आता है। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन परिवहन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन का कार्य करता है, लेकिन मुख्य काम इसका ऑक्सीजन परिवहन का कार्य है। ऑक्सीजन परिवहन रक्त के अंदर केवल हीमोग्लोबिन करता है, अन्य नहीं करते। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, मुख्य रूप से कुछ पार्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन का काम है, हीमोग्लोबिन भी करता है। हीमोग्लोबिन इसके अलावा हीमोग्लोबिन है वो दो प्रकार की इकाइयों से मिलकर बना होता है। एक इकाई हीम होती है जबकि दूसरी इकाई को क्या कहा जाता है, ग्लोबिन कहा जाता है। एक इकाई को हीम जबकि अन्य इकाई को क्या कहा जाता है, ग्लोबिन कहा जाता है। हीम इकाई होती है वो लाल रंग की होती है, नाम से स्पष्ट है, हीम और ग्लोबिन।
तो ये संरचना आपने पढ़ी है, ये संरचना हीम की है। ये संरचना किसकी है? हीम की है। और जबकि ग्लोबिन होता है, ग्लोबिन में एमिनो एसिड पाए जाते हैं। तो ग्लोबिन इकाई में एमिनो एसिड पाए जाते हैं, और जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें 574 एमिनो एसिड पाए जाते हैं। टोटल एमिनो एसिड हीमोग्लोबिन में 574। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बढ़ता है यहाँ पर, टोटल एमिनो एसिड कितनी है? 574 एमिनो एसिड है। इसमें हीमोग्लोबिन के अंदर 4 इकाइयां पाई जाती है, जिसमें इसको 2 अल्फा इकाइयां होती है और 2 बीटा इकाइयां होती है। अल्फा होती है 2 और 2 क्या होती है? बीटा होती है। अल्फा इकाई यानी कि 2 तो अल्फा इकाई होती है, 2 क्या होती है? बीटा इकाई होती है। अल्फा इकाई में 141 एमिनो एसिड होते हैं, यानी कि टोटल मिलाकर 282 एमिनो एसिड अल्फा इकाई में होते हैं। जबकि 2 बीटा इकाई है, प्रत्येक इकाई में 146 एमिनो एसिड होते हैं। टोटल मिलाकर 292 एमिनो एसिड होते हैं। यानी कि हीमोग्लोबिन में 574 एमिनो एसिड है, जिसमें से 4 इकाइयां हैं, 2 अल्फा इकाई है और 2 क्या है? बीटा इकाई है। अल्फा इकाई में 141 यानी कि 282 एमिनो एसिड होते हैं, जबकि बीटा इकाई में 146 यानी कि 292 एमिनो एसिड होते हैं। और हीमोग्लोबिन की ग्लोबिन इकाई के अंदर टोटल 574 एमिनो एसिड होते हैं। एक बात और ध्यान रखना आप कि हीमोग्लोबिन की प्रत्येक इकाई में 4 Fe अणु पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन की प्रत्येक इकाई में 4 Fe अणु पाए जाते हैं, और एक Fe अणु 1 ऑक्सीजन को ले जाता है। तो ये एक है वो 4 ऑक्सीजन, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। तो कई बार Fe व ऑक्सीजन का अनुपात पूछ लेते हैं कि एक Fe कितने ऑक्सीजन को ले जाता है। तो Fe 4 है, ऑक्सीजन भी 4 जाता है, तो ये अनुपात क्या होता है? 1:1 होता है। यानी कि हीमोग्लोबिन के अंदर 4 Fe पाए जाते हैं। एक हीमोग्लोबिन की इकाई में 4 Fe यानी कि लोहे के 4 मॉलिक्यूल होते हैं, लोहे के 4 एटम होते हैं, और ऑक्सीजन है वो 4 ऑक्सीजन एक हीमोग्लोबिन परिवहन करता है। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा? Fe और O2 का 1:1 होता है। हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन जैसे मान लो फेफड़ों के अंदर क्या घटना घटी, तो फेफड़ों के अंदर क्या हो रहा है? फेफड़ों के अंदर हीमोग्लोबिन है, वो ऑक्सीजन आ रही है, तो ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन जुड़कर हीमोग्लोबिन बढ़ा रहा है। अब ये ऑक्सीजन यहां पर जुड़ क्यों जाती है? जुड़ने का कारण है कि ऑक्सीजन का आंशिक दाब क्या होता है यहाँ पर? O2 का पार्शियली प्रेशर, यानी कि आंशिक दाब क्या होता है? आंशिक दाब है वो अधिक होता है, जिसके कारण यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ ये हीमोग्लोबिन जुड़ जाता है। जबकि ऊतकों में जाए, अपने ऊतक यानी कि टिश्यू में जाए, टिश्यू में क्या हो जाता है? टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का आंशिक दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। आंशिक दाब वहां पर कम होने के कारण ऊतकों में ऑक्सीजन क्या होती है? हीमोग्लोबिन से टूट जाती है, हीमोग्लोबिन पृथक हो जाता है, जबकि ऑक्सीजन मुक्त हो जाती है। ऑक्सीजन मुक्त होने का कारण क्या है? वहां का आंशिक दाब कम है। फेफड़ों में जुड़ क्यों गई? क्योंकि वहां का आंशिक दाब क्या है? ज्यादा है। जबकि यहां पर ये ऊतकों के अंदर मायोग्लोबिन इसको मिल जाता है, मायोग्लोबिन के साथ क्या होती है? ये जुड़ जाती है और MbO2 का निर्माण कर लेती है मायोग्लोबिन के साथ जुड़कर। तो क्यों जुड़ती है ये ध्यान में आया कि फेफड़ों में CO2 का आंशिक दाब कम होता है और ऑक्सीजन का आंशिक दाब ज्यादा होता है, इसलिए ऑक्सीजन जुड़ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाती है। जबकि टिश्यू जो ऊतक है वहां पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन है वो अलग हो जाती है। कई बार क्या होता है, अपने सर्दियों के टाइम में अंगीठी या फिर कोई लकड़ी अलाव वगैरह जलाकर सो जाते हैं अपने कमरे के अंदर। कई बार कमरे के अंदर अपने अंगीठी
अलाव या हीटर वगैरह जलाकर सो जाते हैं। सोने से क्या होता है, अपने जैसे इस कमरे के अंदर क्या है, इस कमरे के अंदर सभी विराजमान थे। अब क्या हुआ, अपने को सभी को क्या आ गई, नींद आ गई। लेकिन अंगीठी है, अंगीठी से जो भी मेटेरियल था वो जल रहा है। जलने के बाद में यहाँ पर ऑक्सीजन गेट है वो क्या कर लिया गया है, बंद कर लिया गया है, क्लोज कर लिया गया है। अब ऑक्सीजन आने के लिए रास्ता नहीं बचा है, और ऑक्सीजन इसको कोई चलता है तो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो ये जब ऑक्सीजन पूरी काम में ले लेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर CO2 बना लेगा, और CO2 फिर ऑक्सीजन के साथ CO2 है वो कार्बन के साथ क्रिया कर 2CO बना लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो फिर अपने हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है, और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है वो 200 गुना तेजी से अभिक्रिया होती है। यानी कि एक तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़े तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। ये यदि मान लो 10 की स्पीड से हो रही है तो ये कितनी होगी, ये 2000 की स्पीड से होगी। यानी कि बहुत तेजी से बनता है। हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड 200 गुना तेजी से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। इसे क्या कहा जाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक स्टेबल कंपाउंड होता है, ये आगे टूटता नहीं है। यानी कि ऐसे नहीं होता हीमोग्लोबिन और 4 CO में टूट जाए, ये अभिक्रिया होती नहीं। तो एक बार हीमोग्लोबिन यदि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ गया तो ये कभी टूटेगा नहीं, जिससे हीमोग्लोबिन है वो तो क्या हो गया, खराब ही हो गया। तो इसीलिए यदि ऐसा हो गया कोई अंगीठी वगैरह जलाकर सो गया हो तो फिर उसके हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जाएगी, जिसके बाद के अंदर आपको बीच में जाग भी आ जाती है, यानी कि आप निद्रा त्याग भी देते हो, तो आप के शरीर के अंदर इतना बल नहीं होता कि आप गेट तक पहुंच सके हो और गेट को खोल सको। क्योंकि यदि मस्तिष्क को एक भी मिनट ऑक्सीजन न मिले, एक भी सेकंड भी, कुछ पार्ट टाइम तक ऑक्सीजन न मिले, तो ये काम करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। फिर अपने दिमाग में ऐसा नहीं आता कि इस गेट को खोल देता कि ऑक्सीजन बाहर आ जाए। तो इस समय क्या, इस कंडीशन में बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती है। ऐसा सर्दियों में बहुत होता है कि जो अंगीठी या जलाकर सो जाते हैं। पिछले दिनों में एक घटना घटी तो हुई कि किसी ब्याह शादी का प्रोग्राम था, उसके अंदर जो अपने जनरेटर लाते हैं, जनरेटर किसी कमरे के अंदर लगा दिया गया, और ब्याह शादी का कार्यक्रम में जब छोटे बच्चों को नींद आई तो वो जो हॉल था उसके अंदर बच्चों को सुलाते गए, और कम से कम 30-40 बच्चों को उसके अंदर सुला दिया। लेकिन वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनने के कारण, उसकी हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ने के कारण कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन गया, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बच्चों के सबसर के रूप में चला गया, जिससे लगभग 40 बच्चों की असामयिक मौत हो गई। तो ये बहुत ही ध्यान देने की बात है, और आप सभी जितने भी सुन रहे हो तो सब प्रेरित करो सभी को, ताकि कोई भी इस प्रकार से कमरा का गेट बंद कर कोई अंदर ऐसी चीज न जलाएं। जैसे मोमबत्ती भी जलाकर न सोए, या दिया जलाकर न सोए, या पुराने टाइम में चिमनी लैंप जलाकर सो जाते थे, वो भी ऐसा न करे। बिल्कुल भी कोई लकड़ी वगैरह अंदर बिल्कुल भी न जलाएं, या जलाएं तो गेट वगैरह को बिल्कुल खुला रखें। तो धन्यवाद।